सनातन का सत्यानाश कर रहे हैं। ये पौराणिक मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं, तो सनातन धर्म का सत्यानाश। एक विदेशी के सामने, वो विदेशी जो गाय भी खाता होगा, वो विदेशी जो सुअर भी खाता होगा, उस विदेशी के सामने पौराणिक चीजों को अगर आप सारे घाटों, बनारस घाट की नगरी कहा जाता है, अगर सारे घाट आप ध्वस्त कर देंगे तब वहां देखा जाएगा कार्य का विकास होता है। भगवान हनुमान जी, उनका आपने पतंग उड़ाया और मान लीजिए पतंग चढ़ती गिरती कहाँ जा रही, नाले में गिर रही, कूड़े में गिर रही, कचरे में गिर रही है। एकदम 2027 में समाजवादी पार्टी आए डंडे से चोट को, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपने भले ही राम को लाए होंगे जैसा कि आप कहते हैं, हालांकि राम को किसी की औकात नहीं कि कोई राम को लाया, राम सबको लाते हैं। ये तो सब सनातन धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हैं। इनका पास कघड़ा भर गया है, बहुत जल्दी छुट्टी जाने वाली है। भ्रष्टाचार में चाहे तो बाबा लिप्त हो और चाहे मोदी जी लिप्त हो, कोई ना कोई तो लिप्त है। जिस तरीके से यूपी की सरकार विकसित नीति को और बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है, नए नए प्रयास कर रही है, अलग अलग जगहों के नाम बदल रही है, सौंदर्यीकरण करवा रही है, विकास का काम कर रही है। इसी के मद्देनजर एक मामला जो है बहुत दर्दनाक है। मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास हो रहा है। जिस तरह योगी सरकार उसको नया बनाने की कोशिश कर रही, इसी बीच कुछ एआई तस्वीरों के ने इस माहौल को गरमा दिया है और विरोध होने लगा है। विरोध का कारण ये है कि उन एआई तस्वीरों में ये दिखाया गया है कि वहां की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और उसको बदला जा रहा है। इसकी कितनी सच्चाई है और लोगों से, यूपी की जनता यहाँ जब आए हैं लखनऊ की जनता से पूछते हैं कि योगी सरकार क्या सच में इतिहास और आस्था के नाम पे और विकास के नाम पर आस्था से और इतिहास का समझौता कर रही है? क्या लगता है यूपी की सरकार विकास के नाम पर आस्था से समझौता कर रही है? देखिए, सरकार है वो आस्था का विषय है और वहाँ पर बिल्कुल रिपेयरिंग होना चाहिए, उसके तोड़ के अलग ढंग से बनाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐतिहासिक है, वो आगे से बनाया गया है और इसलिए वही मुख्य जो हम लोगों का श्रद्धा है, वही श्रद्धा हम लोगों का। आप तो नया अपने हिसाब से बना रहे हैं, इसका राजनीतिक नहीं होना चाहिए। नहीं, योगी सरकार का कहना है कि जो कोई भी मूर्ति यहाँ हटाई नहीं जाए और जो कुछ हटाया गया उसको वापस वही अच्छी तरीके से लगाया जाएगा। देखिए, जब आप अपने अंडर में ले लिए हैं तो क्या कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ना है, दूसरे के ऊपर तो है नहीं, क्योंकि आपका शासन प्रशासन वहाँ बिल्कुल आपके अंडर में है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी एक ईटा, एक कोई भी निशान हटाने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत है, वो सदा सदा पड़ा रहेगा। आपको बनाना तो कहीं बनाइए। योगी सरकार जिस तरीके से विकास का काम कर रही है, मणिकर्णिका घाट के विकास की जरूरत थी। योगी सरकार में पूरा बनारस आप देखिए आज चमक रहा है, आज पूरा बनारस आप जाके देखिए चमक रहा है। योगी सरकार अपने रफ्तार से अच्छा काम कर रही है और कहीं से कोई संदेह नहीं है, महाराज जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। आगे तो जिस तरीके से ये एआई तस्वीरों से विरोध शुरू हो गया है, उसमें कितनी सच्चाई लगती है? एआई की तस्वीर, एआई तो कुछ भी बना सकता है, जो है कि सरकार को नीचा दिखाने के लिए उसके विपक्ष में कुछ आए, तो एआई से कुछ भी पॉसिबल है। आज एआई के पे हम भरोसा नहीं करेंगे, हम जो धरातल पे उस पर भरोसा करते हैं। आज सरकार बिल्कुल सही है और आगे काम अच्छा करेगी। विपक्ष की पार्टियों का ये भी कहना है कि अगर विकास का काम हो रहा है तो उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए, लोगों को जान कर दिखा के काम करना चाहिए। तो इसमें छुप छुपा के काम करने की क्या जरूरत थी? विकास के काम होना चाहिए, लेकिन ये सनातन का सत्यानाश कर रहे हैं। ये पौराणिक मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं, तो सनातन धर्म का सत्यानाश, इसमें विकास का। लेकिन बीजेपी सरकार तो सनातन को लेकर ही चल रही है। मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, तरीके से अयोध्या में हुई, जिस तरीके से वृंदावन में हुई, सबसे ज्यादा मंदिर सरकार में टूटे हैं। और वो अगर आक्रमण कराना है तो हर पार्क में मंदिर बना दिया गया, इनको तोड़िए। यूपी की सरकार और बीजेपी की सरकार का तो कहना ये है कि हमने सारी जो अपने इतिहास को, आस्था को संभाल के रखा और जितने भी मंदिर है उनको बनवाए। जैसे कि अगर हम राम मंदिर को लेकर चले तो बीजेपी की सरकार में ही राम मंदिर बना है। ये विपक्ष की बात नहीं है, तो जनता की बात। जनता आप समझ रही है, लोग झूठ बोल रहे हैं, सनातन का सत्यानाश कर रहे हैं, अब तो जनता बोलने लगी। तो मणिकर्णिका का घाट जो पुनर्विकास हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। पौराणिक चीजों को अगर आप सारे घाटों, बनारस घाट की नगरी कहा जाता है, अगर सारे घाट आप ध्वस्त कर देंगे तब वहां देखा जाएगा कार्य का विकास होता है। ये तो सब सनातन धर्म का सत्यानाश कर रहा है, संस्कृति का सत्यानाश कर रहा है।
तो ये जो दावे हो रहे हैं क्या वो झूठे एक तरफ ठेकेदारों को कमीशन खोरी है, उसके लिए ये सब हो रहा है। 30-35% कमीशन खाया जा रहा है, सबको पता है। भ्रष्टाचार में चाहे तो बाबा लिप्त हो और चाहे मोदी जी लिप्त हो, कोई ना कोई तो लिप्त है। सारे कमीशन मतलब खोरी हो रही है हर विभाग में। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आस्था और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, जनता का यही कहना है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी की सरकार में सिर्फ मंदिरों को ही ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ावा दे रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सही कहा जाए तो अब तोड़ा जा रहा है। जब पुरानी आप तोड़ी देंगे तो श्रद्धा कैसे रहेगा? आप घर वही सबके नाम कर रहे हैं, जो घरों से तोड़ के कच्चा टूट के बहुत दूर जाते थे, वो नाम चढ़ाया जा रहा है। और ये घर तोड़ के अपने अंदर में किया जा रहा है, तो सरकार को अपना नाम के लिए करना चाहती है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साधु श्रद्धा के होते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, उनको भी आपने अंदर में ले लिया तो आप अच्छा नहीं गाते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर पूर्ण विकास की अगर बात हो रही है तो इसमें क्या लगता है कि जो वहाँ के आम लोगों की उनकी आजीविका पे भी असर पड़ेगा? आजीविका पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उसके साथ में विश्व धरोहर जो हमारे हिंदू वर्ग का या आदिवासियों के शंकर भगवान देवता है, बड़ा देव है, उनको आप नष्ट कर रहे हो। इनका पास तगड़ा भर गया है, बहुत जल्दी छुट्टी जाने वाली है। क्या लगता है 2027 में जो कुर्सी बदल सकती है? एकदम 2027 में समाजवादी पार्टी यहाँ आई, जनते से सोच इसको कोई रोक नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुनने में और कहने में ये आ रहा है कि समाजवादी परिवार अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रहा, उनका परिवार ही टूटा जा रहा है। जिस तरीके से प्रतीक यादव ने आज सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो अपनी पति अपर्णा यादव से तलाक लेने वाले हैं, तो क्या लगता है इसका असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, वो देखिए, वो पारिवारिक बात थोड़ा किसी के परिवार में नहीं चाहिए। वो पति पत्नी है, उनके में क्या पता क्या नहीं पता, किस कारण वो बयान आया, किस कारण वो वायरल आया, वो ही समझ सकते हैं। अभी सामने खुलकर कुछ नहीं आया है विषय, उसको हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। वो अपना पति पत्नी का बात है, अंदरूनी हर दो में झगड़ा होता है, पति पत्नी में होता है, जहाँ 4 बरस रहता है वहाँ टक्कर लगता भी है। क्या लगता है बीजेपी सरकार आस्था के साथ खेल रही है? बिल्कुल खेल रही है। आपको नहीं पता आस्था के साथ खेल रही किस तरह से अयोध्या में उसने हजारों मंदिर तोड़वाए। अभी वो सब पीछे नहीं जाते हैं। अभी हालिया देखा आपने, मोदी जी ने पतंग उड़ाई थी जिसपे भगवान हनुमान जी का जो चित्र था उसको किस तरह से हवा में उड़ाया और उस चित्र का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। वो बजरंगबली एक आराध्य हैं, कलकल में बसते हैं सभी के। एक विदेशी के सामने, वो विदेशी जो गाय भी खाता होगा, वो विदेशी जो स्वर भी खाता होगा, उस विदेशी के सामने जो भारत के एक आराध्य हैं भगवान हनुमान जी, उनका आपने पतंग उड़ाया। और मान लीजिए पतंग कटती गिरती कहाँ जा रही, नाले में गिर रही, कूड़े में गिर रही, कचरे में गिर रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को ठेका लेने वाली जो पार्टी है भाजपा, वो हिंदुओं को सनातन किस तरह से लगातार अपमान कर रही है। और सनातन समाज, हिंदू समाज जो है भाजपा से बहुत आहत है और भाजपा से वो दूसरा नया तलाश देख रहा है, दूसरा घर देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप ये आरोप लगा रहे हैं उसमें तो बीजेपी का कहना है कि आस्था और सनातन धर्म को बढ़ावा देने का काम सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया। तो बढ़ावा देने का काम किया है तो क्या आपके पास कॉपीराइट है कि इसका आप बहिष्कार करो, उसका अपमान करो? अपमान का वो नहीं दिया ना। आप बढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। आपने भले ही राम को लाए होंगे जैसा कि आप कहते हैं, हालांकि राम को किसी की औकात नहीं कि कोई राम को लाया, राम सबको लाते हैं। और आप तो भगवान से भी बड़े हो गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप राम को जब ला सकते हैं तो हनुमान जी को भी काट के ला सकते हैं। उसमें इस तरीके से सोशल मीडिया पे एआई तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें ये दिखाया जा रहा है मूर्तियां तोड़ी जा रही है, मूर्तियों को हटाया जा रहा है, मणिकर्णिका का पुनर्विकास हो रहा है। क्या लगता है कि सच में अगर विकास हो रहा है तो उसको छुपा के क्यों किया जा रहा है? उसका पारदर्शी करना चाहिए, कि पारदर्शिता के हिसाब से करना चाहिए, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से मूर्तियां हटाई जा रही है या नहीं हटाई जा रही है। पहली बात जो छुपा के जो कर रहे हैं तो मूर्तियां तोड़ेंगे तो वहां से ले जा रहे हैं ना। अगर सब कुछ सही होता तो जनता के सामने खुलेआम वो होता, लेकिन वो तो पर्दे के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद वो मूर्तियां टूटी वहां घाट में मिलती है। उसके बाद वो कहते हैं योगी जी की एआई जनरेटेड वीडियो। अगर एआई जनरेटेड वीडियो है तो हजारों वीडियो पड़े सोशल मीडिया साइट पे, आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने उसका सही तथ्य क्यों नहीं दिखाई? जो मूर्तियां असली है अगर आपके पास रखी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, तो आप असली मूर्तियां रख के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि ये रही वहां की मूर्तियां
तो टूटी दिखा रहे हो आई क्यों जनता यकीन कर लेती। लेकिन आप वहां की ये बात कहे कि एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे हो आप समझिए कि किस तरह योगी सरकार उसको छुपाने के लिए क्या से क्या झूठ बोल रही है। आपने यूपी की जनता की राय सुनी कि किस तरह यूपी की सरकार, योगी सरकार क्या सच में विकास कर रही है या फिर विकास के नाम पर आस्था से खिलवाड़ कर रही है। ये सब जनता ने बताया है, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये खबर पसंद आई हो तो देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।